everyone, you are watching Chemistry Point of View by Shikha Brule. Welcome back to my YouTube channel. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फ्रॉम क्लास 11th दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में आपको मैं एक ओवरव्यू दे देती हूँ। स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी कवर किया था। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा है, आप मेरे चैनल पे नए हैं तो ऊपर आई आइकन पे लिंक आ रहा होगा। स्टेट्स ऑफ मैटर टॉपिक जो हमने किया था चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हम लोगों ने फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था, वो आ रहा होगा। उसमें से इस चैप्टर में जो चीज़ें यूज़ होंगी दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो उसकी एक अलग से वीडियो की थी मैंने कवर। उसमें विद एग्जाम्पल्स प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन है ऑल स्टेट्स ऑफ मैटर की। इवन इसके अलावा जो और 2 स्टेट्स हैं उनको भी उसमें मैंने कवर किया है, तो वो चीज़ आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और उसकी हेल्प से आपका पहला टॉपिक हो जाएगा डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ओके, इसके अलावा आप लोगों ने उसी लेक्चर में पढ़ा था ट्रिपलेट पॉइंट के बारे में। ये टॉपिक भी आपका इस चैप्टर का उसी लेक्चर में से कवर हो जाएगा। इसके अलावा जो एक टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इन फोर्सेस के बारे में जो लेक्चर है ये भी आपको जल्दी यूट्यूब पे मिल जाएगा। बट आज के इस लेक्चर में मैं स्टार्ट करूंगी गैस लॉ के साथ, क्योंकि वो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत से लॉज हैं, उनको यूज़ करके हम आइडियल गैस इक्वेशन तक जाते हैं। और ये जो आइडियल गैस इक्वेशन जिसकी मैं बात कर रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ +1 क्लास एंड फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ केमिस्ट्री स्टूडेंट। अगर आप लोगों ने +1 +2 में केमिस्ट्री की और आपको ये नहीं पता आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, दैट मीन्स आप आर्ट्स के स्टूडेंट थे या फिर आप झूठ बोल रहे हो कि आप लोगों ने साइंस पढ़ी है। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको आइडियल गैस इक्वेशन ना आती हो या आपने कभी सुना ना हो ये टॉपिक। दैट मच इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज, एंड ये टॉपिक बहुत से चैप्टर्स में रिपीट भी होगा, इवन इन 11th, इवन इन 12th। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। अभी तो हम स्टार्ट करते हैं गैस लॉ के साथ, और कैसे उससे आइडियल गैस में जाएंगे वो चीज़ आप देखना। ये है गैस लॉज टॉपिक। इसमें हम लोग कवर करेंगे गैसियस पार्टिकल्स के बारे में, जो डिफरेंट लॉज हमें साइंटिस्ट ने दिए, जिसमें फर्स्ट लॉ था हमारा बॉयल्स लॉ। सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ते हैं चार्ल्स लॉ, याद रखिएगा इनके नाम। थर्ड लॉ हम यहाँ पे करते हैं एवोगैड्रोस लॉ। फोर्थ लॉ हम करेंगे गै-लुसैक्स लॉ, एंड फिफ्थ जो कंबाइन होगा इनका वो आपकी बनती है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब हम इनके बारे में बिल्कुल 1 बाय 1 कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, इन लॉज में आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। जब हम लॉ करेंगे उसकी डेरिवेशन आएगी, उन्हीं पे न्यूमेरिकल्स आएंगे जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे न्यूमेरिक्स। इस लेक्चर में हम लोग डेरिवेशंस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉ के साथ, दैट इज योर बॉयल्स लॉ। क्योंकि हमें डेरिवेशन करनी है तो मैं फुल बोर्ड यूज कर रही हूँ, जिससे आपको इजी रहेगा और सारी डेरिवेशन एक ही बार में दिख जाएगी यहाँ पे। आई ट्राई टू कवर इन दिस एरिया। सबसे पहले बॉयल्स लॉ के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इस लॉ में आप लोगों ने क्या करना है, ये जो रिलेशन है ये है प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन, ये याद रखना। इसको एक बॉक्स में कर लो, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक है। अगर आपको ये पता होगा कि यहाँ पे पीवी रिलेशन आएगा तो आपको ये याद रहेगा कि यहाँ पे आपको क्या करना है, टेम्परेचर कांस्टेंट। ओके, तो अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये लॉ हमें बॉयल्स ने दिया था। इसकी मैं डेफिनेशन रीड आउट कर रही हूँ, आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, द प्रेशर of a fixed amount of gas varies inversely with its volume. That means pressure is inversely proportional to volume.
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एंड नंबर ऑफ मोल भी आप ले सकते हो, ये भी कांस्टेंट होते हैं बिकॉज आपको पता होगा, मैंने अभी लिखवाया आपको फिक्स अमाउंट ऑफ गैस, तो यहाँ पे ये चीज भी लिख लेना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स P is inversely proportional to 1 upon V, or you can also write V is inversely proportional to P. Here V is volume of gas, P is pressure of gas at constant temperature T and n number of moles constant. Okay, तो मैं अभी इसी इक्वेशन को यूज करती हूँ, आप लोग ये नोट कर लेना नीचे। अब अगर मेरे को ये प्रोपोर्शनल रिमूव करना है तो आपको पता होगा प्रोपोर्शनल को रिमूव करके हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू और साथ में कोई कांस्टेंट, तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट ले लिया k, तो आप लिखोगे वेयर k इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ओके, एंड दिस k डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर ऑफ गैस। वो गैस किस टेम्परेचर पे है और कितनी अमाउंट है उस पे डिपेंड करेगी इस कांस्टेंट k की वैल्यू। अब आप लोग क्या करोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो, उसके बाद इसको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, PV इक्वल्स टू k, दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2, राइट, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, V is volume and P is a pressure. ओके, ये है एक गैस के लिए, ये आपकी बॉयल्स इक्वेशन बन चुकी है। अगर हम बात करेंगे, अब इसमें लिखे ना केस 1, इफ वी हैव टू गैसेस विद वॉल्यूम V1 and V2 and pressure P1 and P2, at that time ये आपकी वैल्यू किस में आएगी, यहाँ पे ये क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी, मैं इस साइड लिख रही हूँ, आफ्टर दिस इस साइड लिख रही हूँ मैं, P1 इज इक्वल्स टू P2 V2। ओके, क्योंकि जो P1 था वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V1 के, और जो P2 था वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा V2 के, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी कांस्टेंट के इक्वल आएगा और ये चीज भी आएगी कांस्टेंट के इक्वल, तो ये दोनों चीजें इक्वल होगी, जिसके कारण हमारे पास इक्वेशन बन गई P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। तो जब आपने न्यूमेरिक्स करने हैं बॉयल्स लॉ के, जहाँ पे आपको कांस्टेंट टेम्परेचर दिया होगा और दो गैसेस की बात की होगी, तब आप लोगों ने ये फॉर्मूला यूज करना है P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। तो ये थी डेरिवेशन बॉयल्स लॉ की, आई होप आपको पता लग गया होगा इसके बारे में। अब हम इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं और फिर हम मूव करेंगे नेक्स्ट लॉ के ऊपर। इसी टॉपिक में नीचे लिखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप समझ गए होंगे कि आपको अभी ग्राफ्स बनाने हैं। तो आप लोग दो एक्सिस लेंगे, एक्स और वाई एक्सिस, इस साइड हम लेंगे वॉल्यूम V, इस साइड जाएगी टर्म प्रेशर। और एक चीज याद रखना, जो भी चीज इंडिपेंडेंट होती है वो हमेशा एक्स एक्सिस में आती है, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम प्रेशर के चेंज होने से चेंज होती है, पर वॉल्यूम के चेंज होने से प्रेशर चेंज नहीं होता, तो इट इज अ इंडिपेंडेंट। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कर्व जो बनेगी वो बॉयल्स लॉ है। ये चीज, ये है 600 केल्विन पे कर्व, सेम गैस के लिए 400 केल्विन एंड दिस इज 200 केल्विन। क्लियर? तो ये बॉयल्स लॉ है और इनको हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। इनको आइसोथर्म्स क्यों बोला गया? आइसो मीन्स सेम, थर्म मीन्स थर्मो मीन्स हीट मीन्स रिलेटेड विद टेम्परेचर, तो सेम टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब हम लोग लॉ पढ़ते हैं जहाँ पे वेरिएशन होती है प्रेशर और वॉल्यूम की, उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। तो यहाँ पे हमारे पास 3 आइसोथर्म बने हैं एट 3 डिफरेंट टेम्परेचर्स।
और यहाँ पे जो रिलेशन यूज होगा P वर्सेस V। ओके, ये हो गया एक ग्राफ। P वर्सेस V प्लॉट अगर करेंगे तो ये आएगा, ये था फर्स्ट प्लॉट ग्राफिकली। ओके, अब हम सेकेंड प्लॉट की बात करेंगे ग्राफिकली। इसमें देखना एक्सिस चेंज होगी, वेरी करेंगी। अब हम लोग एक्सिस चेंज करेंगे और हम इस एक्सिस में लेंगे 1/V और इस एक्सिस में लेंगे P, और यहाँ पे आपके पास बनेगी स्ट्रेट लाइंस स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एट डिफरेंट टेम्परेचर्स T3, T2 एंड T1 वेयर T3 इज ग्रेटर देन T2 विच इज ग्रेटर देन T1। तो अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 40 डिग्री होगा और ये 20 डिग्री होगा अप्रॉक्स। ये रिलेशन है P वर्सेस 1/V भी। ये है B पार्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो आपको पता होगा, आप लोगों ने 10th तक मैथ्स में पढ़ा हुआ इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और +1 क्लास में भी आप पढ़ते हो y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो वैसे ही यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास हो रही है, क्योंकि P वर्सेस 1/V है। पहले वाले केस में P वर्सेस V था, तो आपको पता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो ग्राफ इस तरह से बने थे। अभी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन है, क्योंकि 1/V ये है तो डायरेक्टली 1/V के इक्वल, तो इसलिए यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग भी आप याद कर सकते हो, P वर्सेस 1/V का प्लॉट जो है वो ओरिजिन से पास होगी स्ट्रेट लाइन, और हाई टेम्परेचर की कर्व हमेशा ऊपर रहेगी, ये चीज याद रखना। दिस इज द बॉयल्स लॉ। ओके, और आपको मैंने आइसोथर्म्स के बारे में बता दी है। और यहाँ पे आप लोग इसका रिलेशन की बात करो तो ये यूज होता है कि आपको पता है अगर हम लोग प्रेशर हाई करेंगे गैस का तो उसकी वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगी, इसीलिए वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम हाई होगी, क्योंकि आपको पता अगर ये टर्म इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, तो वो चीज़ यहाँ पे जस्टिफाई हो रही है गैसेस के केस में, और ये चीज़ आपके रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है। और जितने भी बैलून्स फिल्ड होते हैं, जो हाइड्रोजन बैलून्स, उन सब में यही लॉ अप्लाई होता है। डिपेंडिंग अपॉन द प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस, जो आपके ऑटोमोबाइल्स में जो टायर्स में हवा फिल की जाती है उसको भी चेक करते हैं बैरोमीटर के साथ, सो दैट कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब हम बात करेंगे सेकेंड लॉ की, दैट इज योर चार्ल्स लॉ। ओके, चार्ल्स लॉ में क्या होता है? चार्ल्स लॉ होता है टेम्परेचर और वॉल्यूम रिलेशनशिप, और यहाँ पे रहता है प्रेशर कांस्टेंट। तो इसमें डेफिनेशन लिख लो, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देयरफॉर इसकी जगह पे साइन रिप्लेस किया, V इक्वल्स टू KT। ओके, दिस विल बी द इक्वेशन नंबर 1, राइट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V/T इक्वल्स टू K और कांस्टेंट। दिस इज द चार्ल्स लॉ। ओके, और अगर हम बात करेंगे फॉर टू गैसेस, जैसे हमने बॉयल्स लॉ में किया था, तो फॉर टू गैसेस क्या होगा? V1/T1 इज इक्वल्स टू V2/T2। इज इट राइट? अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये पता लग गया होगा। तो यही चीज यहाँ पे यूज होगी। ओके, और यहाँ पे जो प्लॉट बनेगा ग्राफिकली कांस्टेंट प्रेशर पे, इस साइड हम लोग लेंगे टेम्परेचर, इस साइड हम लोग लेंगे वॉल्यूम, तो आपके पास प्लॉट बनेगा। ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, थोड़ा सा ओरिजिन से दूर होगा स्टार्ट के, P1, P2, P3 एंड सबसे बड़ी टर्म जो होगी वो P3 होगी। यहाँ पे जितने मर्जी आप लोग यूज कर सकते हो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे सेम गैस, तो आपके पास इस तरह से कर्व्स बनेगी। मोर इज द प्रेशर, यहाँ 3 आएगा, मोर इज द प्रेशर, मोर दिस कर्व और दिस स्ट्रेट लाइन इज टूवर्ड्स द T टेम्परेचर साइड। ओके, और ये जो यहाँ पॉइंट से स्टार्ट होती है वो पॉइंट होता है आपका -273.15, और ये हम यहाँ पे लेते हैं डिग्री सेल्सियस, ये यूनिट्स याद रखना। और यहाँ पे कांस्टेंट है प्रेशर, तो इनको हम बोलते हैं
आइसोबार्स, ये याद रखना। आइसो मीन्स फिर से वही बात, सेम। और बार वर्ड की यूज करते हैं, बार यूनिट होती है प्रेशर की, प्रेशर को हम यूनिट लिखते हैं बार में। तो सेम बार मतलब सेम और कांस्टेंट प्रेशर। तो बॉयल्स लॉ में हमारे पास आइसोथर्म्स बनी, चार्ल्स लॉ में हमारे पास आइसोबार्स बनी। ये न्यूमेरिकल्स में आपके फॉर्मूलाज काम आएंगे। ओके, और ये जो आपने टेम्परेचर देखा था एक्सिस पे ग्राफ में 273.15 माइनस में, दिस इज नोन एज अ एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। ओके, तो इसकी एक और डेफिनेशन है चार्ल्स लॉ की, आप नोट कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट एंड द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस is directly proportional to its absolute temperature। तो absolute temperature यहाँ पे कौन सा होगा? this absolute zero temperature। अभी हम थर्ड लॉ की बात करेंगे, that is Gay-Lussac's law। Gay-Lussac's law के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो कवर करनी है टर्म्स, that will be your pressure and temperature relationship, P and T relationship। ओके, तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या रहेगी? वॉल्यूम, और प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दैट इम्प्लाइज P इक्वल्स टू KT और P अपॉन T इक्वल्स टू K। सो डेफिनेशन लिख लीजिए Gay-Lussac's लॉ की। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant volume, pressure of a fixed amount of gas varies directly with the temperature। तो P is directly proportional to T and here volume is kept constant। तो इसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं आइसोकोर। कोर टर्म जस्टिफाई करेगी वॉल्यूम को, और फिर यहाँ पे आ गया सेम और कांस्टेंट। अब एक चीज याद रखना, आप लोगों ने जो पढ़ा अभी आइसोथर्म, आइसोथर्म पढ़ा, आइसोबार पढ़ा, आइसोकोर पढ़ा, ये टर्म्स याद रखना। अभी आप लोग जब 6th चैप्टर करेंगे तो वहां पे ये टर्म्स फिर से रिपीट होंगी। आई विल आस्क फ्रॉम यू दिस क्वेश्चन कि आपको ये याद है, तो ये याद रखना प्लीज, आइसोबार, आइसोथर्म एंड आइसोकोर। और यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा, चेक इट आउट, ये एक्सिस, इस एक्सिस में टेम्परेचर इन केल्विन, इस एक्सिस में प्रेशर इन बार, और आपके पास ओरिजिन से जाएंगी स्ट्रेट लाइंस, और फिर यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम V2। 3 गैसेस है हमारे पास, एक गैस है, 3 वॉल्यूम्स पे डिफरेंट डिफरेंट वॉल्यूम्स आएंगी, तो ये चीज आएगी। सो प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ ऑफ अ गैस, इस तरह से ग्राफ आएगा। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम V3 होगी, उस टाइम पे हमारे पास टेम्परेचर तो तीनों पे सेम है, बट प्रेशर वेरिएशंस, मतलब 3 तरह के अलग अलग वॉल्यूम पे हमारे पास ग्राफ आएंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो हमने पहले कांस्टेंट ली है। सो दिस इज द ग्राफिकल। इसका ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्ट 2 लॉज का ग्राफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज्यादा ध्यान देना। अभी 4th लॉ है हमारा एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रो लॉ बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसीडर करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल n, वेयर n इज द नंबर ऑफ मोल्स। इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग यहाँ पे भी कांस्टेंट टर्म यूज करेंगे, V इक्वल्स टू KN। तो ये 4 इक्वेशंस बन गई। अब आपको इन चारों से ड्राइव करने हैं आइडियल गैस इक्वेशन। तो
तो आपको 4 लॉ लिखने हैं फ्रॉम बॉयल्स लॉ V is 1/p. Equation number 1. From Charles' law, V is directly proportional to T. Equation number 2. और जो भी पढ़ा आपने from Avogadro's law, V is directly proportional to N. Equation number 3. Therefore, from equation 1, 2 and 3, from equation 1, 2 and 3 आपके पास देखो क्या आता है, फाइंड कीजिए अभी, देन आई विल टेल यू। लेफ्ट हैंड साइड सब में सेम है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT/P। क्लियर? कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे तो मैं यहाँ पे आगे कर देती हूँ फर्दर। कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे तो V इक्वल्स टू nRT/P, वेयर R इज कांस्टेंट नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्लियर? और P को उधर भेजेंगे तो PV इक्वल्स टू nRT। दिस इज अ आइडियल गैस इक्वेशन जो आपने यूज करनी है न्यूमेरिक्स में, और ये याद रखनी है PV इक्वल्स टू nRT, वेयर P इज प्रेशर, ये नीचे लिख लीजिए, वेयर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T इज द टेम्परेचर। और इसकी R की वैल्यूज होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जब मैं न्यूमेरिक्स करवाऊंगी। टिल देन रिवाइज दीज 4 laws and the 5th derivation of an ideal gas equation, and I will see you in the next lecture. And if you have any type of doubts, you can write in the comment section. And if you are not my subscriber, so do subscribe my channel, share it with your friends, and keep learning. See you in the next lecture. Thank you for watching. Bye bye.